होंगे कि क्या आने वाले समय में स्थितियां इन जगहों पर बेहतर हो सकती हैं। तो मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अगस्त के बाद सितंबर में भी अभी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। यानी सावन के बाद अभी भी कई जगहों पर, कई राज्यों में स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर अभी भारी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, ये आपको बता दूं। ये जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में जब से मानसून आया है तब से लगातार कुछ यही स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है और यहां पर भी लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। और गुजरात की तस्वीर आपको दिखाई रहे हैं, पोरबंदर से लेकर अलग अलग जगहों की, सूरत तक कि अभी भी अलर्ट वहां पर जारी है। महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश शुरू हो जाती है, मुंबई, अमरावती, अलग अलग जगहों पर, और अभी भी सितंबर के महीने में भी यही स्थिति रहेगी। राजस्थान, जिसे देश का सूखा राज्य कहा जाता है, वहां पर भी भारी बारिश की चेतावनी अभी सितंबर के महीने में भी जारी की गई आने वाले दिनों में। और मध्य प्रदेश में भी, जो देश का दिल, मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल मिड में स्थित है मध्य प्रदेश, वहां पर भी अभी भारी बारिश के हालात बने रहेंगे, मौसम विभाग ने साफ कह दिया है। तो ये स्थिति है देश भर के कुछ राज्यों में जहां पर अभी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया। आपको घरों में रहना है, जरूरी है तभी घरों से बाहर निकलें, ये स्थिति है। और चलिए अब जल्दी से आपको गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें दिखा देते हैं। वो तस्वीरें बहुत हैरान करने वाली हैं, क्योंकि वहां पर जो विश्वामित्री नदी है उसके किनारे जो शहर बसा हुआ है, नदी में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है। लेकिन अब बारिश की वजह से पानी के साथ बहते हुए जो मगरमच्छ आप देख रहे हैं, एक के बाद एक ये मगरमच्छ नदियों से पानी के जरिए निकलकर अब सीधे रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घरों तक जा घुसे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मगरमच्छ जो अमूमन नदियों में रहते हैं लेकिन अब ये रिहायशी इलाकों में बेखौफ होकर घूम रहे हैं, लोगों के घरों तक भी जा रहे हैं। बारिश की वजह से असल में नदी में बाढ़ आ गई है, नदी के पानी के साथ बहते हुए मगरमच्छ भी अब शहरों तक जा पहुंचे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में मगरमच्छ निकलने और उसके रेस्क्यू की तस्वीरें भी आम हो गई हैं। रेस्क्यू की तस्वीर भी हम आपको इससे पहले दिखा रहे थे, लेकिन ये देखिए एक के बाद एक ये जो मगरमच्छ हैं जो नदी में रहते हैं, लेकिन अब नदी में बाढ़ आने से नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये रुक कर रहे हैं रिहायशी इलाकों का, लोग खौफ में हैं। तो वही वन विभाग इन मगरमच्छों का रेस्क्यू कर लगातार यहां से निकाल रहा है। और तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश की वजह से यहां पर भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी इतना ज्यादा भर गया है कि गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, ट्रैफिक में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पानी ट्रैक पर भर गया है। बारिश के कारण ट्रैक के पास बिजली का पोल भी गिर गया है, जिसकी वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रोक दी गई हैं। ये महमूदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, जहां रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। और ऐसे में अभी इस रूट पर अगर आप जाने का सोच रहे हैं या आपकी ट्रेन है, आपको निकलना है, तो फिलहाल आपको इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये पूरी तरह से टूट चुका है और इसी की मरम्मत का काम तभी किया जा सकेगा जब बारिश कम होगी या पानी का लेवल कम होगा, तभी यहाँ पर स्थिति को ठीक किया जा सकता है। ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के महमूदाबाद की, कि कैसे रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रैक कैसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है, जब तक पानी पूरी तरह से निकल नहीं जाता है तब तक इस ट्रैक को की मरम्मत नहीं की जा सकती है। और ऐसे में कई रूट ऐसे हैं जहां ट्रेनें या तो डाइवर्ट की गई हैं या फिर फिलहाल उनको रोक दिया गया है, क्योंकि लोगों की जान को भी खतरा इससे हो सकता है। तो ऐसे में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। और चलिए अब बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव की। सवाल ये कि क्या किसी के लिए पैसों की अहमियत किसी की जान से ज्यादा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्नाव में इस तरह का मामला सामने आया। एक जो अधिकारी था वो पानी में डूब गया था, गोताखोर को उसको निकालने के लिए कहा गया, लेकिन गोताखोर ने पैसों की डिमांड कर डाली, जिससे अधिकारी अभी तक लापता है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्नाव से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकार की कोशिशों पर पानी फेर देता है। दरअसल उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर अपने दोस्तों के साथ गंगा में नहाने गए थे। गहरे पानी में जाने के कारण वो डूब गए। घटना के बाद दोस्तों ने बचाने के लिए गोताखोर को बुलाया, लेकिन गोताखोर बचाने की बजाय 10,000 रुपए मांगने लगा। दोस्त हाथ जोड़ता रहा, लेकिन गोताखोर पहले पैसा देने की जिद पर अड़ा रहा। दोस्तों के पास कैश नहीं था, लिहाजा 10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। यानी डिप्टी डायरेक्टर गंगा में बह गए थे।
पैसे ट्रांसफर होने के बाद गोताखोर ने नदी में छलांग तो लगाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको बता दें, गंगा में डूबे अधिकारी वाराणसी में हेल्थ विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। अब अधिकारी की तलाश में एनडीआरएफ की टीम भी जुटी है, लेकिन अभी तक अधिकारी का कुछ पता नहीं चल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और टर्की के इस्तांबुल से तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारी बारिश के चलते स्थिति खराब हो रही है। यहाँ असम के गुवाहाटी में बारिश से हालात बेहाल, सड़कें बनी तालाब, पानी के बीच रास्ता पार करने को मजबूर दिखे लोग। असम में बारिश की मार, लोगों के घरों में और दुकानों में भरा पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर डैम प्रशासन की बड़ी चिंता। गुजरात के सूरत में टला बड़ा बाढ़ का खतरा, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने वडोदरा का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई के लिए अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। बारिश के बाद काशी की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, काशी के घाट और नदियों का जलस्तर कम हुआ है। स्पेन के ज़ारागोजा में भी बरसे बादल, पानी के तेज बहाव के बीच फंसी कई गाड़ियां, भयानक तस्वीरें आई सामने। जापान के हिरात्सुका में भी आई बाढ़, बाढ़ में गाड़ियां डूबी नजर आई हैं पानी में, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जापान के हिरात्सुका में बारिश का कहर, सड़कों पर जलभराव की वजह से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। सऊदी अरब के अल मदीना में भी तेज बारिश, पानी के बहाव में बही गाड़ियां, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। मैक्सिको में भी जमकर हो रही है बरसात, ओब्रेगोन में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई, तापमान में आई भारी गिरावट। चंपई सोरेन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, का चंपई जी को टाइगर की उपाधि मैंने नहीं बल्कि झारखंड की जनता ने दी है। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता। केसी त्यागी ने निजी कारणों का दिया हवाला। झारखंड में जल्द कई जेएमएम और कांग्रेस विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन, रिपब्लिक भारत से बातचीत में लोबिन हेम्ब्रम का दावा, बोले झारखंड में खिसकने वाली है जेएमएम की सियासी जमीन। अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश आंदोलन, दिल्ली की झुग्गी और बस्तियों में जाकर बीजेपी गिना रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियां। दिल्ली में जन आक्रोश अभियान में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी हुई शामिल, आप सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आज आने की उम्मीद, रविंद्र रैना की उम्मीदवारी की जाएगी घोषणा। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा, मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए, ट्वीट कर लिखा, युवाओं की जान लेने में लगे सीएम सोरेन। उधर बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना, लिखा, क्या ये पश्चिम बंगाल है या मिनी पाकिस्तान। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, का नाबालिग के साथ हो रहा अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण। स्टेट बैंक में जंग के दौरान 2 इजरायली सैनिक घायल, हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट कर जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेल अवीव में बड़ी संख्या में बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन, साप्ताहिक रैली में भारी संख्या में एकजुट हुए समर्थक। नमस्कार, आप देख रहे रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। अनामिका पांडे भी इस बुलेटिन में मौजूद हैं। आपको बता दें, बाढ़ बारिश की वजह से देश के आधे से ज्यादा जो राज्य हैं वो इसकी जद में हैं, बुरे हालात हैं। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर गंगा नदी उफान पर है। गुजरात में भी हालात बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, चाहे बात तेलंगाना की हो, आंध्र प्रदेश की हो, वहां पर भी लगातार बाढ़ बारिश की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुजरात में अब तक 30 लोगों की मौत बाढ़ बारिश की वजह से हो चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जबरदस्त तरीके से अभी भी बारिश आ रही है और इसकी वजह से वहां पर जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। यानी आधे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो बाढ़ और बारिश ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचा रखी है। अगली खबर क्या इसी से जुड़ी, अनामिका आपको बता रही है।
और गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां कुछ यही बनी हुई हैं और अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है और लोग इन्हीं पानी में डूबकर अपने घर को जाने को मजबूर हैं, क्योंकि कई काम होते हैं, लोगों को मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ता है और ऐसे में लोग देखिए कैसे कमर तक के पानी में डूब के बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा यह एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर की तस्वीर है। गाड़ियों का नीचे का हिस्सा देखिए पहिए तक पूरा डूबा हुआ है और ऐसे में गाड़ियां जहां खड़ी हैं वहीं पर खड़ी रहेंगी, क्योंकि इनको निकाल पाना बेहद मुश्किल है और लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग जहां पर थे वो वहीं पर फंसे हुए हैं। और ये पोरबंदर की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे घरों के अंदर पानी भर गया है। अब ये तस्वीर विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का सैलाब इस कदर आगे है कि अगर कोई भी इस पानी की चपेट में आता है तो ये पानी उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाएगा। कुछ यही स्थितियां इस वक्त विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के बनी हुई है। और एक और तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी की दिखा रहे हैं। हालांकि ड्रोन से तस्वीरें सामने आई कि नमो घाट समेत कई जगहों पर जलस्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बारिश के चलते पानी और बढ़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये वडोदरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और रिपब्लिक भारत भी आपको तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे अपने शिकार को एक आगे की तरफ ये मगरमच्छ लेकर जा रहा है और उसके पीछे 4 मगरमच्छ और हैं। और ये जो इलाका है ये बिल्कुल रिहायशी इलाके से सटा हुआ नदी का एरिया है, तो ऐसे में इन मगरमच्छों के रिहायशी इलाकों में जाने का भी खतरा बना हुआ है। अगली खबर गायत्री बताएंगे। तो ये गुजरात की तस्वीर है, वडोदरा की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर जो मगरमच्छ है वो रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचे हैं, घरों में भी मगरमच्छ जा घुसे हैं और इसलिए लोग दहशत में हैं। लेकिन अगर हम बात करें पूरे हिंदुस्तान की तो आधे से ज्यादा जो हिंदुस्तान है वो बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहा है। जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, तो कई जगहों पर मौत की जानकारी भी मिल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हैं। कहीं सड़क पर नाव चल रही है तो कहीं रिहायशी इलाकों तक जंगली जानवर पहुंच गए। मौसम की सबसे बड़ी मार गुजरात में देखने को मिल रही है। गुजरात के ज्यादातर शहर या तो जलमग्न है या तो बाढ़ के बाद वहां राहत बचाव का काम जोरों पर चल रहा है। चाहे पोरबंदर हो, द्वारका हो, कच्छ हो या फिर वडोदरा या फिर सूरत, सभी जगहों पर बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। गुजरात में बाढ़ के बाद हालात किस कदर बेकाबू हो चले हैं कि रेस्क्यू और राहत बचाव पर खुद गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी नजर बनाए हुए हैं। सांघवी न सिर्फ अधिकारियों के संपर्क में है बल्कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों की समस्या जान रहे हैं और जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। पूरा जायजा लिया गया है, खासतौर पे जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को भी मिले हैं, उनकी जो मुश्किलात थी, उनको क्या सामना करना पड़ा, क्या क्या हुआ और उसको कैसे आने वाले